ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं नरेश आमेटा सोमवार 28 फरवरी की प्रातःकाल की मुख्य खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। जहां आप वहां प्रातःकाल, इसी उद्देश्य के माध्यम से हम प्रातःकाल की मुख्य खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की मुख्य खबर तीसरे विश्व युद्ध की आहट लग रही है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिन से चल रहे युद्ध को लेकर पूरा देश उस पर नज़र लगाए हुए हैं। आगे की स्थिति क्या होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच जो मीटिंग होने वाली है, बातचीत से कुछ हल निकलने की संभावना है, उसके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। यूक्रेन में रूसी और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के बीच रूस की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर मिली है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु फोर्स को अलर्ट पर कर दिया है। जब परमाणु युद्ध शुरू होगा, इसमें कई देशों को नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की पेशकश की है कि मध्यस्थता से कुछ हल निकल जाए, वह बेहतर है। भारत भी यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को निकालने का प्रयास कर रहा है। प्रतिदिन विमान द्वारा भारतीय लौट रहे हैं। गहलोत ने भी यूक्रेन से लौटे राजस्थानी प्रवासियों से बात की और उनके हालचाल जाने। प्रातःकाल के बॉटम में यह खबर है कि यूक्रेन से जो MBBS की डिग्री करने के लिए जो छात्र गए हैं, जब वह उदयपुर एयरपोर्ट पर लौटे तो स्थानीय कलेक्टर ने उनका स्वागत किया। यह भी मुख्य खबर है। सबसे बड़ी खबर देखी जा रही है, जहां कोरोना की तीसरी लहर थमती जा रही है, वहीं चौथी लहर की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जून में यह चौथी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। IIT कानपुर ने शोध के माध्यम से यह रिपोर्ट दी है कि 22 जून 2022 से अक्टूबर तक यह चौथी लहर का साया रहेगा। खबर सामने आ रही है। पृष्ठ 2 की विशेष खबर की ओर चलें तो सामाजिक खबरों पर विशेष ध्यान दिया गया इस पृष्ठ पर, जहां अन्नकूट महोत्सव में श्रद्धालु उमड़े हैं। वहीं महाशिवरात्रि से पूर्व नीलकंठ महादेव मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो चित्तौड़ जिले के अकोला में स्थित नीलकंठ महादेव हैं, वहां में महाशिवरात्रि का 2 दिवसीय मेला की तैयारियां चल रही हैं और कल श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। पृष्ठ 3 की बात करें, मुंबई के कई इलाकों में कल बत्ती गुल हो गई थी। 1 घंटे तक लोग परेशान रहे। किसी क्षेत्र में बिजली थी तो किसी क्षेत्र में नहीं थी। बताया जा रहा है कि ग्रिड में कोई तकनीकी खराबी आ जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। राणे के खिलाफ मालावनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियन की मौत से जुड़े मामले में झूठे आरोप लगाने को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ मुंबई की मालावनी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। यह FIR राज्य महिला आयोग की शिकायत पर दर्ज हुई है। वहीं जब पृष्ठ 4 की ओर चलें, क्राइम की खबरें मुख्य हैं। इसमें 25 लाख की हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 300 कार्टून जब्त किए हैं। राजसमंद जिले की यह खबर है। राजनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की। एक अवैध रिवॉल्वर 6 राउंड के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पृष्ठ 5 की मुख्य खबर को देखें तो IPL 2022 में धोनी की एक और चाल, चेन्नई में नहीं गुजरात के इस शहर में प्रैक्टिस करेगी CSK की टीम। चेन्नई कोलकाता के बीच होगा पहला IPL का मुकाबला। यह पृष्ठ 5 की लीड खबर है। राजसमंद की भी खबर सामने है। देलवाड़ा पुलिस ने 2 राज्यों के वांछितों को बिलोता से गिरफ्तार किया है। वहीं अनियंत्रित होकर बनास नदी की पुलिया से कार नदी में गिर गई हैं। ये राजावास के पास की ये घटना है राजसमंद जिले के, वह भी बॉटम की विशेष खबरों में है। संपादकीय पेज की तरफ चलें तो यूक्रेन संकट से हमारे लिए सबक हैं। भारत यदि खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार करना चाहता है तो उसे सामरिक, संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सीखना होगा। उदय भास्कर का यह लेख पढ़ने जैसा है। संपादकीय में
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी अच्छा लेख हैं। राजनीतिक गलियार भी पढ़ने जैसे हैं। वहीं संजय गुप्त का लेख है खतरे में पड़ी विश्व शांति, यूक्रेन संकट यही आभास करता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस को हल्के में लेकर गलती की है। पृष्ठ 7 की मुख्य खबर की ओर चलें तो यहाँ पर मालवीय ने किया विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास, बांसवाड़ा जिले की यह न्यूज है। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बांसवाड़ा जिले के विभिन्न पंचायत में जो विकास कार्य हैं उनका अवलोकन कर लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिला चिकित्सा की घोषणा पर आतिशबाजी, चिकित्सकों का सम्मान, नाथक द्वारा की यह न्यूज़ है जहां जिला चिकित्सा की घोषणा हुई है बजट में, उसको लेकर लोगों में खुशी है और आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया है। यह पृष्ठ 7 की बॉटम की खबर में है। पृष्ठ 8 की बात करें, फिल्म जगत की खबरें इस पृष्ठ पर आप देख सकते हैं जहां गेंदबाजों के गुर सीख रही हैं अनुष्का शर्मा। तब्बू ने पूरी की भूल भुलैया 2 की शूटिंग, सनम तेरी कसम 2 की शूटिंग जल्द होगी शुरू। इसी तरह से बहुत सारी फिल्म से जुड़ी हुई खबरें इस पृष्ठ पर आप देख सकते हैं। पृष्ठ 9 की बात करें, यूक्रेन में फंसे छोटी सादरी के 2 भाई बहन भारत लाने की लगाई गुहार। 4 डिग्री तापमान में भूखे प्यासे रुकने को मजबूर हैं विद्यार्थी। वहीं भीलवाड़ा की साहिबा भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। उसने अपना दर्द बताया। एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिल रही, फ्लाइट का किराया भी 2 लाख रुपए है। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लगाया पिंजरा। कानौड़ की यह घटना है। कानौड़ के पास साकड़दा गांव में फसल की पिलाई करने के किसान व बालक पर पिछले दिनों पैंथर ने हमला कर दिया था। उसके बाद वन विभाग सक्रिय होकर के पिंजरा लगाया और पैंथर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पृष्ठ 10 की ओर चलें। चुनाव की खबरें इस पृष्ठ पर आपको मिलेगी जिसमें सुबह 4 बजे से होती है योगी के दिन की शुरुआत। अखिलेश ने प्रचार के लिए छोड़े कई शौक। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, भारत से चुराई गई मूर्तियां अब आ रही वापस। यह मन की बात की विशेष खबर भी पृष्ठ 10 पर आप देख सकते हैं। जब पृष्ठ 11 की ओर चलें, नकली जेवरात देकर ठगी करने वाले आरोपी को जेल भेजा। युवती के प्रेम के झांसे में आकर की ठगी की वारदातें 5 और स्वीकारी उसने। युवती अपने मामा के साथ गायब है। जब अंतिम पृष्ठ की बात करें, अंतिम पृष्ठ पर प्रमुख खबर है, यूक्रेन जंग में फंसी भारत की बेटी ने घर लौटने से इनकार कर दिया है। उसके परिवारजन कह रहे हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन वह कह रही है कि मैं अपने मालिक की देखरेख में लगी हूँ, मैं उनको छोड़कर नहीं आ सकती। यह अपनी जिम्मेदारी समझ करके वह नहीं आ रही हैं। घर वाले और दोस्तों ने कई बार कहा कि यूक्रेन छोड़ दीजिए और आ जाइए। नेहा नाम की वो बेटी हैं जो वहाँ मालिक के परिवार की देखरेख करने का जिम्मा उसके हाथ में है। उसको रोमानिया तक पहुँचने का मौका भी मिला लेकिन उसने इनकार कर दिया। यूक्रेन में भारतीय छात्रों का ढाल बना तिरंगा। यूक्रेन से लौट रहे लोगों को भारत सरकार के आदेशानुसार तिरंगा लगी गाड़ी या हाथ में तिरंगा लिए वहां से लौटने का आदेश है। उससे रूसी सेना या यूक्रेन की तरफ से किसी तरह का कोई रोक टोक या किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और रूसी सेना भी पूरी मदद कर रही है उनको निकालने में। बड़ोदरा के मनीष कीव में छात्रों के लिए बने मददगार, यह भी पृष्ठ 12 की विशेष खबर है। गुजरात के बड़ोदरा निवासी मनीष दवे ने लगभग 2 महीने पहले यूक्रेन के कीव में अपना एक रेस्तरां खोला। यह रेस्तरां उन्होंने हॉस्टल के पास खोला। उन्होंने सपने देखे थे कि हॉस्टल के बगल में खुला उनका रेस्तरां खूब फायदे में रहेगा। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि रेस्तरां में कमाई होने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच इस तरह युद्ध होगा और उनके रेस्तरां को बंद करने की नौबत आ जाएगी। यह मनीष वहां पर लोगों की मदद में लगे हुए हैं। 125 लोगों को रेस्तरां के तहखाने में उनको रखा हुआ है और अन्य तरह की वह मदद कर रहे हैं। राजस्थान की 8 छात्राओं की घर वापसी, यह भी पृष्ठ 12 की विशेष खबर है। छात्राओं ने बताया खौफनाक मंजर। यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्र जो
भारत सरकार जल्दी ही उनको निकालने का प्रयास कर रही है। प्रतिदिन 1 से 2 विमान उन लोगों को लेकर के भारत लौट रहा है। कल महाशिवरात्रि है, जिले भर में विभिन्न आयोजन होंगे। बॉटम में विशेष खबर राजसमंद जिले की है, जहां फरारा महादेव अन्य धार्मिक स्थल शिव स्थल पर बहुत सारे आयोजन होंगे, जिसकी बॉटम में विशेष खबर है। और कल भव्य रूप से इस महाशिवरात्रि पर्व को मनाया जाएगा। आज की मुख्य खबरें यही हैं। आगे भी हम प्रातःकाल की इन खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रातःकाल लाइव के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें